नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एंटी डायबिटिक डाइट के बारे में। मतलब कि शरीर से शुगर की जो समस्या है, जो शुगर की अत्यधिक मात्रा है, उसे हम कैसे नियंत्रित रखें। सबसे पहले हम शुगर समझेंगे कि शुगर क्या चीज़ है और उसे हम किस तरह से अपने शुगर को व्यवस्थित रख सकते हैं। देखिए, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर एक इम्बैलेंस है। हमारे शरीर में शुगर की अत्यधिक मात्रा ही उसी को शुगर की डिजीज़ आप कह सकते हैं। अगर उसी अत्यधिक जो मात्रा है उसको आप नियंत्रित कर ले, जितनी मात्रा होनी चाहिए, तो हम जो है अपनी शुगर की समस्या को बिल्कुल सही रख सकते हैं। तो देखिए, ब्लड के अंदर जब शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें हम कहते हैं कि भाई शुगर की जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसके कारण क्या होते हैं? कारण देखिए बेसिकली दो तरह से होते हैं। एक तो जब आप पैनक्रियाज अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करती हैं। पैनक्रियाज का क्या काम होता है? पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। अगर वो हार्मोन अच्छी तरह से ना निकले तो ऑब्वियस सी बात है, जो है आपका शुगर जो है ब्लड में घूमता रहेगा। क्योंकि इंसुलिन का जो काम है, इंसुलिन बेसिकली एक कैरियर की तरह काम करता है। कैरियर सेल्स के भीतर जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, उनमें ये जो इंसुलिन है शुगर को प्रवाहित करने का काम करता है, अर्थात उसके अंदर ले जाने का काम करता है। कोई भी चीज़ हमारा जो बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें डायरेक्टली कोई भी चीज़ इंटर नहीं कर सकती है। कोई भी चीज़ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए ईश्वर ने कई ऐसे माध्यम रखे हुए हैं जिसके उस माध्यम के थ्रू वो जा सकते हैं। तो इंसुलिन वो माध्यम है, इंसुलिन वो कैरियर है जिसके थ्रू जो शुगर है, जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो हमारे सेल्स के भीतर प्रवेश करती है। मान लीजिए अगर इंसुलिन काम ही ना करे अच्छे से, आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना ही ना रही हो, तो ऐसे में पैनक्रियाज के डिसफंक्शन करने की वजह से पैनक्रियाज क्योंकि इंसुलिन अच्छी तरह से नहीं बना पा रही हैं, उस वजह से आपका जो शुगर है, जो एनर्जी है, वो सेल के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो नंबर एक तो कारण ये है। बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, ठीक है। ये क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से निकाला जाता है। जैसे आपने देखा ना, थायराइड इम्बैलेंस में क्या होता है कि टीएसएच लेवल या तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है या फिर टीएसएच लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। ये भी एक हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है। ठीक उसी प्रकार से पैनक्रियाज का डिसफंक्शन करना, पैनक्रियाज का इंसुलिन नहीं निकालना, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है, इस वजह से ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर रखा जाना चाहिए। और हार्मोनल इम्बैलेंस किन कारणों से होता है इस पे मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं चलिए संक्षिप्त में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस किससे होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि मिल्क है, दूध अगर शुद्ध नहीं है, शुद्धता का मेरा आशय ये है कि अगर दूध किसी तरीके से ज़्यादा निकाला गया है, ठीक है। आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, खिलाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मुर्गों को बहुत कम समय में बड़ा कर दिया जाता है। चिकन जो होता है महीने डेढ़ महीने के अंदर बहुत बड़ा हो जाता है, तो उनको क्या दिया जाता है, ठीक है, कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि उनका हार्मोन बहुत तेज़ी से काम करता है और वो जल्दी से ग्रो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूध के भी केस में ऐसे हो रही हैं कि दूध ज़्यादा निकालने के लिए ये चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। तो जब इस तरह के आप प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हैं, तो आपके अंदर भी वो हार्मोनल इम्बैलेंस वाले तत्व आते हैं। अब या तो आपका टीएसएच लेवल ऊपर नीचे चला जाएगा या फिर आपका इंसुलिन से जुड़ी हुई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इंसुलिन से जुड़ी समस्या उत्पन्न होंगी तो आपको शुगर की समस्या होगी। टीएसएच लेवल अगर ऊपर या नीचे जाएगा तो आपको थायराइड से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई समस्या है। हमें इसी पे काम करना है। जो तत्व मैंने आपको बताए हैं, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है कि इन चीज़ों से हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चीज़ें आती हैं, आप उन्हें पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद कर दीजिए।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी से इंसुलिन अच्छे से निकले तो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़े जितने भी तत्व हैं आप उनको खाना बंद कर दीजिए। दूसरा एक और फैक्टर है जो हार्मोनल इम्बैलेंस को इन्फ्लुएंस करता है, वो है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। देखिए मैं बहुत सोच समझ के दो चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, आयुर्वेद, नेचुरल डाइट और भागवत गीता, इन तीनों को एक साथ क्यों लेके चल रहा हूँ। ये जो फैक्टर है, जो नकारात्मकता है, नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके मन में आ रही हैं, ठीक है, ये भागवत गीता से ही दूर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस को व्यवस्थित करने के लिए। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि हम जब अत्यधिक खाते हैं, आवश्यकता से अधिक खाते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसके अंदर फाइबर नहीं है। देखिए ऐसी चीज़ें जब आप खाएंगे जिसके अंदर फाइबर है तो शुगर जो है धीरे धीरे रिलीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि फाइबर के साथ शुगर गुथा हुआ है, आसानी से तो टूटेगा नहीं। आप चीनी खाएंगे तो आपको शुगर यूँ जंप कर जाएगा, क्योंकि चीनी क्या है, बिल्कुल सिंपल शुगर है, उसको तोड़ने की आवश्यकता थोड़ी है। वो तो आप इधर खाएंगे और सीधा ब्लड में जाएगा, सीधा ब्लड में जाके घुल जाएगा तुरंत के तुरंत। तो चीनी खाएंगे तो शुगर तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ें खाएंगे तो फिर वो, क्योंकि उसके साथ गुथा हुआ है तो उसको तोड़ने में वक्त लगेगा। यही कारण है कि जब हम फाइबर युक्त चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो शुगर जो है नियंत्रित रहता है, कंट्रोल रहता है। तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ें खानी है, सो दैट शुगर जल्दी से हमारे ब्लड में ना चला जाए, बल्कि धीरे धीरे जाए, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़े थोड़े शुगर की ही आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमें एकदम से बहुत ज़्यादा जो है शुगर की आवश्यकता है। लेकिन आज की तारीख में हमारा भोजन इस तरह का हो गया है कि फाइबर तो हमने गायब ही कर दिया है। देखिए मैं अभी कल ही घर से आया हूँ, गाँव से आया हूँ, दोनों रोटियां मैं आपके समक्ष रख दूं, आपके सामने रख दूं, तो एक रोटी बिल्कुल सफ़ेद है, ठीक है, यहाँ की रोटियां बिल्कुल सफ़ेद एकदम वाइट, और वहाँ की रोटी एकदम गोल्डन कलर की होती है। इसका कारण क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो गांव का जो आटा है, ठीक है, जिसे लोग खुद पिसाते हैं, उसमें चोकर पूरी भरपूर मात्रा में है, चोकर, दैट इज़ वाई इट लुक्स लाइक गोल्डन कलर। और यहाँ वाला जो है एकदम आपको बिल्कुल सफ़ेद दिखेगा, सफ़ेद, ठीक है। शहर वालों को ज़्यादा सफ़ेद चीज़ें ही पसंद है, शायद वो गोल्डन कलर वाला आटा ले आके दे दूँ तो यहाँ के लोग नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल सफ़ेद चाहिए, एकदम मैदा के जैसा ही, ठीक है। ये इसी कारण से, क्योंकि देखिए जो ऊपर का जो कलर होता है, उसका जो कलर है वो गोल्डन कलर होता है, ठीक है। उसी को तो निकाल देते हैं, जो भूसी होती है उसके अंदर वो निकाल देते हैं। अब बचा क्या, वो सफ़ेद ही बचेगा, वही तो सब लोग खा रहे हैं यहाँ। तो इसलिए जो हमें ज़्यादा शुगर युक्त ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ें खानी पड़ेंगी। और इसमें देखिए मिलेट्स एक ऐसा ऑल्टरनेट ग्रेन है जिसका जो फाइबर है इस तरह से गुथा होता है कि कोई भी निकाल नहीं सकता। आप उसे चाहे भूसी बना दे, ठीक है, उसको चाहे आप आटा बना दे। हालांकि मैं आटा खाने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसको पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। लेकिन आप रोटी बनाएंगे तो 1 से 2 मिनट 1 से 2 मिनट में ही वो पक जाएगा, लेकिन पकेगा नहीं अच्छे से, ठीक है। आपकी आंखों को भ्रम होगा कि हाँ पक गया। यही वो कारण है कि जब लोग चपातियाँ खाते हैं, ठीक है, मिलेट्स की चपातियाँ खाते हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है। तो मिलेट्स आप खाइए, मिलेट्स में फाइबर है तकरीबन 7 से लेके 12 ग्राम प्रति 100 ग्राम पे 7 से लेके 12% या ग्राम कह लीजिए, इतनी क्वांटिटी में उसमें फ़ाइबर है। और फाइबर भी इस तरह से गुथा हुआ उसके अंदर कि उसको आपकी अतड़ियाँ ही तोड़ सकती हैं, ठीक है। सो अगर हमें शुगर को पूरी तरह से ठीक करना है तो नंबर 1 जो है हमें अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को सुधारना पड़ेगा, जो कि नकारात्मक विचार प्लस जो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़े हुए तत्व जो हम खा रहे हैं, जैसे कि चिकन हो गया या फिर मिल्क हो गया, जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़े हुए तत्व आ रहे हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो आपकी
हार्मोनल इम्बैलेंस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ों को कम्प्लीटली हमें बंद करना पड़ेगा और डाइट जो है उस पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अब डाइट में क्या क्या इसमें ले सकते हैं, देखिए शुगर की समस्या उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जिनका पेट जो है अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कॉलन्स की सफाई भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो है एनीमा करना चाहिए। 10 से 12-15 दिन शुरू के जैसे ही आप डाइट शुरू करते हैं आप एनीमा कर डालें। उसके बाद एक मॉर्निंग में ग्रीन जूस लें जिससे कि आपकी स्टमक से लेके कॉलन तक की अच्छे से सफाई हो जाए। ठीक है, ग्रीन जूस में आप 2 चीज़ें ले सकते हैं, पालक टमाटर, उसमें आंवला भी डाल सकते हैं। दूसरा जो है ग्रीन जूस आप ले सकते हैं करेले का ग्रीन जूस। अभी तो अब गर्मियाँ आने वाली हैं, आप करेले का जूस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसमें तो और भी अच्छा। ठीक है, पेट की सफाई भी करता है, साथ ही करेला तो एक नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करता है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो वो जाते ही 50-60 पॉइंट घटा देगा। इसके अंदर स्वतः एक नेचुरल इंसुलिन होता है करेले के अंदर। ये सुबह सुबह जो एक बार करेला ले लें, ठीक है, इससे 2 चीज़ें होंगी, एक पेट साफ हो जाएगा, दूसरा जो है आपका शुगर लेवल जो है ये 50-60 पॉइंट अपने आप ही डाउन कर देगा। इसके बाद जो है आप पूरा दिन फ्रूट्स और सैलेड की डाइट करें। रात में एक बार जो है मिलेट से जो है वो आप उसको पका के खा लीजिए। बाकी सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट जितने भी है उसको कम्प्लीटली आपको बंद करना है। अदरवाइज़ जो हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई समस्या वो जाने वाली नहीं है। अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेते रहे, अगर आप टी कॉफ़ी ये भी पीते रहे क्योंकि इसमें भी मिल्क डलता है, अगर ये चीज़ें भी आप लेते रहे तो भी आपकी समस्या जाएगी नहीं क्योंकि इनमें भी दूध डलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ी। अनाजों में ये सारे अनाज आप बंद कर दें। ठीक है, गेहूँ चावल दालें, इसकी जगह पे आप मिलेट्स जो है मिलेट से इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो एटलीस्ट साल से 6 महीने के भीतर जो है आपकी सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए बीमारी कुछ भी नहीं है, इम्बैलेंसेस ही बीमारी है। ठीक है, आयुर्वेद इसी चीज़ पे काम करता है कि वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए, इम्बैलेंसेस ही बीमारी है। ठीक है, कुछ भी पूरी तरह से ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ भी पूरी तरह से ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बैलेंस करके रखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप एक तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, दूसरा जो है जूम पे क्लासेस अटेंड कर लीजिए। डेली बेसिस पे मैं जो है अभी 8:30 से 9 बजे क्लासेस ले रहा हूँ। आज क्लास चलेगी। ठीक है, अभी 7 दिन के लिए मैं छुट्टी पे था, घर गया हुआ था गाँव, तो आज जो है आज से क्लास शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों,